खड़े हो जाओ मेरे भाई। जीती रहो बहन, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए, लेकिन जानते हो गोविंदा, हाँ भैया। कुछ देर पहले क्या हो गया था जानता है? कुछ देर पहले तेरे भाई की ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपने भाई बहन को खो दूंगा। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद, मालिक की मर्जी, मैं समय पे पहुंच गया, तुम दोनों को इलाज कराया और तुम लोग मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़े हो। ठीक ठाक हो? हाँ भैया। किसी प्रकार की कोई तकलीफ? नहीं भैया, आप मौके पर आ गए भैया, अब तबीयत ठीक है। लेकिन गोविंदा भैया मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भैया। तुम्हें से नहीं, गरिमा से मैं पूछना चाहता हूँ, और जितना पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। ठीक? ठीक है सुनो हमारी भैया। बात। गरिमा को बिल्दा मुझको और बताओ सही, खाना ला करके तुम सबे को किसने दिया, कैसे बेहोश तुम सबे और यहाँ पर हुए, अपने भैया से तुम सब बता दो सही। गरिमा और गोविंदा, ये बताओ तुम दोनों इतने पागल हो गए हो, इतने पागल हो गए, इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है, हैं? कि मरने का इतना शौक हो गया है कि बहाना कोई नहीं पाए तो खाने में जहर मिला करके तुम दोनों अपनी जान देना जा रहे थे, हैं? क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, हैं? क्यों मारने जा रहे थे? बड़े भैया, मजबूरी परेशानी ये थी भैया कि अपने घर में खाना नहीं बना था भैया। अपने घर में खाना नहीं बना? अभी कैसी बात करता है यार तू? अरे जिसके पास खाना बनाने वाले तीन तीन लोग हो, अरे भाभी माँ, भाभी गोमती भाभी है और माँ है, बहन सयानी हो गई गरिमा, तीन तीन लोग खाना बनाने वाले हो और कह रहे हो कि घर में खाना नहीं बना। अच्छा ये बता, खाना क्यों नहीं बना और घर में क्या नहीं है, हैं? घर में सब कुछ है भैया, लेकिन हैं? खाना इसलिए नहीं बना, अपने घर से बाबूजी 2 दिन से गायब थे भैया। कैसी बात करता है यार तू? ऐसी बात करता है कि गायब है जैसे कोई बच्चे का खिलौना हो गया, कोई उठा के ले जाता है गायब हो जाता है, कैसी बात करता है? अच्छा ये बता, चल ठीक है, अरे बाबूजी गायब नहीं, जानता है उनके पास बहुत से लोग आते जाते हैं, कहीं पर पंचायत में गए होंगे या कोई और किसी बात के लिए कहीं गए होंगे, नाते रिश्तेदारी मामा के घर गए होंगे, हैं? गायब होने वाली क्या बात करता है भैया हैं? जब 2 दिन से बाबूजी घर में नहीं आए हैं? तो माँ के कहने से अपने बड़े भैया ज्ञानचंद थाने में गए, पुलिस वालों को सूचना दिए। हाँ भैया। अरे यार कैसी बात करता है, बात इतनी बढ़ गई कि अपने बाप को खोजने के लिए थाने तक बात चली गई। बाबूजी वापस नहीं आए, माँ घबरा गई हैं? और माँ के कहने से बड़े भैया थाने में चले गए। थाने जाने के बाद अपने घर में पुलिस वाले आए भैया। हाँ हाँ भाई, जब थाने में जाओगे तो पुलिस अपने वाले आएंगे ना। बाबूजी का पता लगा भैया, हैं? अपने बाबूजी का पता लगाया गया भैया। कहाँ मिले हो? अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकाली गई भैया। नहीं गोविंदा, देख देख फालतू बात मत बोल, ऐसी बात मत बोल यार, मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ, अगर हमारे बाप को कुछ हो गया, अपने बाप को कुछ हो गया तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा, पूरे घर को आग लगा दूंगा अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया। कैसी बात करता है? बोल दे ये बात झूठी है, बाबूजी की भैया। लाश मिली? ये सब बातें सच है भैया, अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकाली गई। अब जानना नहीं चाहोगे कि बाबूजी कैसे मर गए? कौन मारा? कौन मारा? बाबूजी कौन साला इतना बड़ा खूनी, कौन इतना बड़ा साला परिंदा, और किससे हमारे बाप से दुश्मनी थी जिसने अपने बाप को मारा है? एक बात
एक बार उस साले दरिंदे का नाम बता दे मेरे भाई, जिसे मैं बाबूजी को मारा है। ये तेरा भाई तुझसे वादा करता है, अगर उस साले को अगर इसी जमीन में अगर मैं जिंदा लगा दिया तो मैं भी गंगाराम का बेटा नहीं। अच्छा हाँ, सब बात छोड़। ओ भैया कहाँ है? ज्ञानचंद भैया कहाँ है? बुला बुला भैया को। मैं अकेले नहीं, अरे जिसके पास 3 बेटे हैं, जवान 3 बेटे, उसके बाप को मार दिया जाए? नहीं, बुला ज्ञानचंद भैया को बुला और ले आ घर से लाठी ले घर से लाठी लेके आ भैया। ज्ञानचंद को बुला, हम दोनों भाई इसी वक्त उसके पास जाएंगे जिसने बाप को मेरे मारा है। हम दोनों भाई जाएंगे और साले के उसी लाठी डंडे से मार मार के अगर साले को मौत के घाट लौटा दिया तो मेरा भी नाम गुलाब चंद। बुला भैया जा ज्ञानचंद भैया बुला ले। बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं है। कौन है? ना ही वो कोई गैर है बड़े भैया। कौन है? बल्कि अपने बड़े भैया ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद। हाँ भैया, अपने बड़े भैया ने बाबूजी को मार डाला भैया। गोविंदा, लगता है भी तेरे दिमाग से ये नशीली दवा का असर नहीं गया है। तेरा दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। जानता है तो क्या बोल रहा है? भैया ज्ञानचंद की बात कर रहा है कि बाबूजी को भैया ज्ञानचंद मार दिए। अरे पागल, इस दुनिया में कोई ऐसा बेटा होगा कि जो अपने बाप को मारेगा? कह दे ये बात झूठ है। नहीं भैया, नहीं कह दे ये बात सच है भैया। अगर किसी के धमकाने पर, किसी के डराने पर अगर बोल रहा है तो भी बता दे। नहीं भैया, हाँ। अगर अपने बड़े भैया बाबूजी को नहीं मारे होते भैया, हाँ। तो भैया घर में रहते। भैया इस वक्त जेल में है। हाँ भैया, अपने बड़े भैया ज्ञानचंद इस वक्त जेल में। पुलिस वाले उन्हें जेल तक पहुंचा दिए। भैया जेल में? लेकिन यार मैं कैसे मानूं कि भैया बाबूजी को मार सकते हैं? कौन कहता है कि बाबूजी को भैया ने मारा है? कौन कहा बता? माँ कहती है भैया कि बाबूजी को भैया ने ही मारा है और भैया ने अपना जुर्म स्वयं कबूल किया है। मेरे तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे घर में हो क्या रहा है। मैं कुछ देर के लिए कानपुर पढ़ने क्या चला गया कि मेरे घर में इतना बड़ा महाभारत हो गया। भैया हाँ। आप ये जानना चाहते हो? यार तो मुझे ये नहीं बताया कि खाना जब अपने घर में खाना नहीं बना तो ये खाना तुम्हें मिला कहाँ से? जब भैया जेल चले गए, बाबूजी दुनिया में नहीं रहे हैं, माँ का कोई पता ही नहीं है। माँ गाँव में रोटी मांगने गई, अभी तक वापस ही नहीं आई। तो अपने चाचा जी चाची के हाथों से हम लोगों के लिए खाना भिजवाए थे। हाँ भैया। चाचा गणेश राय खुराना? हाँ। चाची से खाना लेकर के? और चाची खाना लेकर के आई। यही खाना हम भाई बहन खा लिए। रुक। अबे जब जानता है कि वो साला हरामखोर अपना चाचा है, चाचा एक बाप होता है, वो साला अपने बाप से कभी बात नहीं किया। 4 लोगों के सामने अपने बाबूजी बैठते थे तो साला कितनी बेइज्जती करता था, कितना अपमान करता था, कितनी साला ऐसी सब तो बात बोलता था है? जो अपने बाप से अपने भाई को साला कभी भाई नहीं समझा। उसी चाचा की बात कर रहा है तू। लेकिन चाचा ने खाना भिजवाया और खाना चाची माँ लेकर आई। चाची खुद लेकर के आई थी भैया। तो ये मैटर है। कहने का मतलब वो साला हरामखोर गणेश राय खुराना हमेशा साला अपने बाबूजी से यही बात करता था कि गंगाराम एक न एक दिन तेरा परिवार, मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन तेरे भी बच्चे इस दुनिया में सलामत नहीं रहेंगे। एक न एक दिन तेरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। जानता है गोविंदा बाबूजी को मारने वाला कौन है? कौन है? अब कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे तेरा भैया गुलाब पढ़ा लिखा, इतना माइंड है हमारे पास कि बाबूजी को मारने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। बाबूजी को मारने वाला यही साला गणेश राय खुराना। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अरे तू हमें क्या समझाएगा यार? मैं सब कुछ जान गया। जब वो साला कभी अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं हुआ और ये हरामजादिन कुतिया साली ये गजरानी खुराना
कभी साली अपनी माँ के देखते देखता है अपनी माँ से कैसे बातें करती है? रंडी हजाई पतुरिया क्या कहती है? जो हरामजादी अपने भतीजों से प्यार नहीं कर सकती, अपनी जेठानी को कभी अपनी बहन नहीं बना सकती, तो उनके बच्चों से प्यार कैसे कर सकती है? भैया ये हरामजादी ने उसी चाचा के कहने पर उसने दिमाग लगाया होगा, इसके बाप को मारकर इसी के घर में दफना दो, और जब इसके घर से लाश मिलेगी तो इसके ही बच्चे फंसेंगे, और पुलिस वाले यही शक के दायरे में आकर के भैया को जेल लेके चले गए। और माँ हमारी चली गई गांव में खाना लाने के लिए, और गांव घर पूरा हो गया खाली। तो गणेश राय साला दिमाग लगाया होगा कि जब उसके बाप को मार सकते हैं, उसके भाई उसके बेटे को जेल भेजवा सकते हैं, तो बच्चे हैं तो नन्हे मुन्ने दो बच्चे नाबालिग है, इनको इतना क्या दिमाग आएगा? इसीलिए तुम दोनों को मारने के लिए दिमाग लगाया कि खाने में जहर मिला करके दोनों को मार दो, ना कोई शक करेगा और ना ही किसी को पता चलेगा, और हम लोग बच जाएंगे। ठीक है गणेश राय खुराना, तूने बड़ा अच्छा किया है, बड़ा ही अच्छा किया है हमारे साथ चाल चल करके। ये जो साले तू दिमाग लगाया है, ये तेरे दिमाग की भट्टी हम एक न एक दिन जरूर साले फोड़ देंगे हम। लेकिन गोविंदा इधर आ, इधर आ, मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं, और गरिमा तू भी सुन। जितना कहूंगा उतना ही करना, और बाप को बदला मैं चुकाऊंगा। मैं अपने बाप के काते से मिलने जाऊंगा और उसे साले मौत के घाट उतार दूंगा। ये हरामजादी चाची ने खाना लेकर आई है ना, सुन हमारी बात। गरिमा गोविंद को घर में ले जाओ तुम्हें, गरिमा गोविंद। अरे गरिमा गोविंद को घर में ले जाओ तुम्हें, अरे जा रहा हूँ अभी चाची के पास में, बाल हत्या है करने की कोशिश किया, अरे काट के तेरा भैया उसे आए। चाची हरामजादी चाची उस साले चाचा कमीने के कहने पर खाने में जहर मिला करके मेरे भाई बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तो मेरे भाई बहन को बचा लिया, लेकिन इस गुलाबचंद से हरामजादी चाची तू नहीं बचेगी। इसी वक्त मैं आ रहा हूं, अगर इसी गड़ासे से मैं तेरी गर्दन न उतार दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। सुन गरिमा, गरिमा तो गोविंद अग्निवा के घर के अंदर जा, घर के अंदर जा, और जब तक तेरा भैया लौट करके नहीं आएगा तब तक तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक? मैं ये क्या करने जा रहे हो भैया? मैं वो करने जा रहा हूँ जो एक बेटे का फर्ज होता है। आप चाची को जान से मारने जा रहे हो? अरे यार मुझे मत रो। इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है। ये खून की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन गजरानी चाची को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। आप दुनिया से मिटा दोगे ना? हाँ। उसके बाद क्या होगा जानते हो भैया? क्या होगा? सुनो मेरी बात। बोल। घर अगर भैया तुम
चाची माँ को जान से मार डालोगे भैया? हाँ मार दूंगा। अपने घर में फिर से पुलिस आएगी। जैसे भैया को जेल तक पहुंचा दिए हैं पुलिस वाले, आपको चाची के कत्ल के जुर्म में आपको जेल पहुंचा देंगे। अगर आप जेल चले गए भैया तो बाबूजी दुनिया में नहीं रहे भैया, जेल में चले गए, आप भी चले जाएंगे। क्या करूं? शांति से बैठ जाओ। हमारे बाप को मार दिया गया, हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे भैया? तो तू ही बता, तू ही बता, कोई रास्ता बता, मैं क्या करूं? बोल, तू ही बता भैया हैं? आप मेरी बात मानिए भैया, चाची को मत मारिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए भैया। ये तो यार मैं करूं क्या? हम लोग चलेंगे थाने में, ये सारी बात थाने में बताएंगे, कानून का सहारा लेंगे भैया। आप कानून के ऊपर विश्वास कीजिए भैया। वाह वाह गोविंदा, वाह वाह मेरे भाई। आज तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है कि मेरा गोविंदा बहुत बड़ा, बहुत सयाना हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गया है। अच्छी राह दिया है, अच्छा रास्ता दिखाया कि हम लोग कानून का सहारा लेंगे। हाँ भैया। अरे जब एक साला दरिंदा, एक खूनी साला अपने बाप को मार दिया, जब वो कानून का सहारा नहीं लिया, तो मैं तो अपने बाप का बदला चुकाने जा रहा हूं। मैं एक बेटे का फर्ज निभाने जा रहा हूं, तो मैं कानून का सहारा क्यों लूं? और तू जिस कानून की बात करता है ना, कानून, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। उनका काम है सिर्फ समझौता कराते हैं और जो है सुलहनामा कराते हैं, सब कुछ करा देते हैं, लेकिन मरे हुए इंसान को वापस नहीं कर पाते हैं भाई। जिसके पास 3 बेटे जवान हो, उसी के बाप को मारकर उसी के घर में दफन कर दिया गया। मेरा बेकसूर भाई, मेरा सीधा स्वभाव का मेरा भाई जेल में रो रहा होगा, मेरा भाई रो रहा होगा, मेरी बुरी माँ जिसके मांग का सिंदूर उजड़ गया। हमारे परिवार में इतना सब कुछ हो गया और तू सोचता है कि मैं चैन की रोटी खाऊं, बैठकर घर में आराम से सो? नहीं गोविंदा, नहीं, मैं तेरी बात कोई नहीं मानूंगा। इस वक्त मैं बदले की आग में चल रहा हूँ और यह बदले की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन गजरानी चाची को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। नहीं भैया। सुन, जितना मैं कह रहा हूँ, करीबा इसलिए भाग जा। नहीं भैया, बहुत बोलता है, इसे लिवा के कमरे के अंदर जा और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक तेरा भैया लौट करके नहीं आएगा, तुम दोनों की मेरी कसम। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा भैया। मेरी कसम है गोविंदा, मुझे मत रोक। अब मैं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आरा रा रा। गजब हो गया चाची। कहाँ गजब भवन अधिक गाड़ू आरा रा रा। जी सवेरे 4 बजे सोए के उठा थे, का देखा थे बिलरिया के ऊपर बैठ के बड़े रोवत रहा है। कहाँ गया था रे? कहाँ गया था? बिलरिया के ऊपर बैठ के। चुप! बड़े रे बैठ के बिलार रोवत रही। हाँ रोवत रही। आरा रा रा। बड़ा सगुन होता। कहाँ होत बा? हमका बिलार के रोज बहुत, अब परसों बिलार रोए रहे थे, हमारा पड़वा मर गया। आरा रा रा, भले मर गया। अब तो हाय नंबर ला। चुप! अरे एक ऐसी बातें करते हो धर्मिंदर? काते कुछ खाबू पीबू? कॉफी। कॉफी पीबू? नहीं, अच्छा लगता है। काफी का हुई? काली चाय लिया नहीं ठीक है? नहीं, कॉफी। चॉकलेट चटबू? चुप! काफी से काम चलाओ। हाँ।
मुझे किस ये जहर खाने में तू है मिया बाल हत्या है करने की कोशिश किया आज जिंदा न छोड़ू ये मन में बोल क्या दुश्मनी थी क्या बिगाड़ा था मेरा भाई बहन जो तूने खाने में जहर मिला करके मारने की कोशिश किया मेरी बात सुन हराम खोर बदतमीज कोख में भूत तेरे अरे पापा किए कोख में भूत कोख में भूत तेरे अरे पापा किए मार डाली हूँ उसका दबा कर गला जा चला जा इसी में अरे भलाई तेरी मार डालूंगी तेरा दबा कर गला पास खबरदार चाची अरे जो बाहरो खितूरे बस खबर खबरदार चाची जो बाहरो खितू आज बन कर का जा तेरी मैं आया हूँ आज बन कर का जा तेरी मैं आया हूँ भागने की या फिर तूने कोशिश किया भागने की या फिर तूने कोशिश किया मौत का तेरे सामने मैं आया हूँ आज इतना सोच करके आया हूँ मेरे भाई बहन को जैसे तू मारने की कोशिश की है वैसे आज इसी गांव से चल आज हम तुझे मौत क्या अरे बहनिन भाई ना नदी गाड़ू गुलाबिया ने परिया हो आरा तू मार डाम नदी गाड़ू बोलाओ पहले ये बता किसके बलबूते पे तू इतना बोला जब भाई तोरे चाचा के ना आरा उतर ही जूता मारे लगी आरा चाचा को बुलाएगी हाँ रे वो का भोसड़ी वाले के बाद में देखा पहले तुझसे तो मिल लो कहाँ बात है चाची आरा नहीं तेरी गुलाबा बबरान बा हराम चाचा बता कोई आता है कोई बच्चा कहता है चाची पाँव लागी तो कहीं बेटा आरा रहा कहीं चाची तनी गिलास पानी दे तू तो कहीं आरा रहा तेरी आरा रहा की मैया जा जा अपना आरा रहा वहीं लेकर के जहां से आरा रहा लेके आई थी गणेश राय खुराना उसी के कहने पर हरामजादी चलती थी लेकिन आज में गजरान ही सब किस्सा खत्म कर दिया लेकिन गणेश राय खुराना इतना समझ लेना तेरी जिंदगी तब तक सलामत है जब तक गुलाब चंद से तेरी मुलाकात नहीं हो रही है एक न एक दिन तुझसे ये गुलाब जरूर मुलाकात करेगा हराम चाहती जा जा लेकिन साथियों
एक काम तो गड़बड़ हो गया। वो साला धर्मेंद्रवा 2 कौड़ी का नौकर साला आ गया और मौके पर देख गया कि गुलाब बड़े क्रोधी थे, बड़े गुस्से में है, चाची को मार डालेंगे। और यही बात साला जाकर के अगर पैसे की लालच में आ गया तो यही बयान साला पुलिस वालों के सामने दे देगा। अगर ये बात अगर पुलिस वाले जान गए कि गदरानी को मारने वाला गुलाब है तो पुलिस हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएगी और मैं जेल में चला गया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। मैं अपने बाप के कातिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एक तो भाई हमारा जेल में है और दूसरा भी बेटा अगर चला जाएगा तो सारा कब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त मैं अपना घर गांव, अपना ये शहर छोड़ करके बहुत दूर चला जाऊंगा और तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक ये मामला ये रफा दफा नहीं हो जाएगा, ये केस खत्म नहीं होगा, तब तक मैं अपने गांव अपने घर लौट करके नहीं आऊंगा। ज्ञानचंद भैया हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना और अपने भाई को कायर मत समझना भाई। मेरी मजबूरी, मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं जेल में आपसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन आधा काम आपका भाई करके जा रहा है, आधा काम आपका गुलाब करके जा रहा है भाई। हम एक न एक दिन आपको जरूर छुड़वाएंगे। मैं यहाँ से चलता हूँ, जैसे कर ली वैसा करनी। आप लोग जैसे बैठे हैं ऐसे ही शांति बना करके बैठिए, खेल में मजा तो